ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा में आप लोगों को खुशामदीद। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट किया था। इसमें हम लोग 1.3 करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है सॉर्ट आउट द ओवरलैपिंग। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास सॉर्ट आउट द ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट सेट्स। ये पहला क्वेश्चन था, यही है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने सिर्फ दोनों जो दो गिवन सेट्स हैं उनमें हमने क्या करना होगा, सिर्फ बताना है कि ये जो गिवन सेट्स है हमारे पास आया ये ओवरलैपिंग है कि डिसजॉइंट सेट है। तो हम लोग अगर पहला इसमें जो देखें तो हम सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट कहते हैं किसे। तो ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा आपके पास सेट्स गिवन हों, तो मिसाल के तौर पर सेट ए अगर गिवन है तो सेट ए के कुछ एलिमेंट्स अगर सेट बी में भी गिवन हों तो वो दो सेट होंगे, तो उन दोनों सेटों को हम लोग क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स के। वो लोग क्या है, वो दोनों सेट हमारे पास क्या होंगी, ओवरलैपिंग सेट होंगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको मज़ीद जब मैं वीडियो को मज़ीद एक्सरसाइज में आपको सॉल्व कराऊंगा वीडियो के, तो आप लोगों को आज समझ अच्छी तरीके से आ जाएगा कि क्या ओवरलैपिंग सेट है और क्या हमारे पास डिसजॉइंट सेट में आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर दो एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट के अलावा दो सेट ऐसे हों जिसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के एलिमेंट में गिवन ना हो, तो हम लोग उन दोनों सेटों को हम कहते हैं वो सेट डिसजॉइंट सेट होते हैं। बहरहाल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें मज़ीद समझ आ जाएगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। तो एक्सरसाइज में पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है 1 2 3 4 5 अप टू 10। पहला सेट है हमारे पास ए सेट, इसमें 10 तक एलिमेंट है। सेट बी है, इसमें 7 8 9 10 11 एंड 12 एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट है हमारे पास 7 8 9 एंड 12, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अगर हम दोनों सेटों में देखें तो सेट ए में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसका ताल्लुक सेट बी से होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें इसमें सेट बी में हमारे पास 7 गिवन है। तो चूँकि ये अब सेट ए में अगर देखा जाए तो सेट ए तो 1 से लेकर 10 तक है। अगर कंटिन्यूस ये सेट है तो इसका मतलब है कि इसमें 7 एलिमेंट 7 भी गालिबन होगा। उसके अलावा अगर हम इसमें देखें सेट बी में तो 8 भी गिवन है। तो 8 अगर गिवन है तो यहाँ भी एक्सरसाइज नंबर सेट ए में 1 से लेकर 8 तक है, तो 8 भी यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये दोनों, तो 7 आने से भी हमारा ये बात तय है। तो हमने 8 भी तो हमारे पास आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है। ये तीनों एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये भी ए का हिस्सा है। तो चूँकि 7 आके भी हम लोग ये साबित कर सकते थे कि ये एक हिस्सा है और ये दोनों हमारे पास है। अब चूँकि एक एलिमेंट इसका इस सेट का सेट बी से ताल्लुक़ रखते हैं मोर देन, अब चूँकि ये तो मोर देन 2 एलिमेंट्स भी इसमें सेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये बात तो जाहिर हुई कि यहाँ जो सेट होगी सेट ए, तो सेट ए और सेट बी ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट ना हो के बल्कि एक ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होती हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास पार्ट बी आती है, सेकंड पार्ट में हमारे पास पहला जो सेट है वो सेट सी है। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और डी सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं एफ जी एच एंड आई। तो अगर हम इन दोनों सेटों में देखें, आया कि कोई एलिमेंट ऐसा है जो एक का एलिमेंट दूसरे से भी ताल्लुक़ रखता हो, तो हम जब देखते हैं तो इसमें ई तक है, इसमें ई से आगे है एफ जी एच आई। तो ये दोनों एलिमेंट, इन दोनों सेटों में कोई ऐसी एलिमेंट नहीं है जो इसका हो या इससे ताल्लुक़ रखता हो, या सेट सी का हो सेट डी से ताल्लुक़ रखता हो। तो इन दोनों सेटों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, ओवरलैपिंग थे, ये दोनों सेट हमारे पास ओवरलैपिंग थे, ये हमारे पास डिसजॉइंट है, ये सेट हमारे पास डिसजॉइंट है। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये है दी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड दूसरा यहाँ है सेट पी, ये सेट क्यू है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास एलिमेंट होते हैं 2 3 5 एंड 7। ये आगे भी चलता रहेगा, इस तरीके से प्राइम नंबर्स आते रहेंगे। उसके बाद क्यू में हमारे पास 2 4 6, तो ये तरीका। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का भी एक क्लियर करते हैं कि हमारे पास जो 2 होगा वो हमारे पास ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा जो इवन नंबर भी होता है। तो इन दोनों में हमारे पास जो 2 है तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर प्राइम नंबर यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो ये सेट डिसजॉइंट ना हो के ओवरलैपिंग
होते हैं ये दोनों सेट हमारे पास ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग बन जाते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट के बाद हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं जो कि बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो आर है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर होगी, बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड एक्स मस्ट बी लेस देन 3। तो हम इसे सेट का पहले क्या बनाते हैं, सेट टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, और यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में ही ऑलरेडी गिवन है, तो इसका टेबुलर फॉर्म होगा 0 +-1 एंड +-2, चूँकि इंटीजर में तो ये है और ये लेस देन 3 भी है। तो इस सेट के हिसाब से यही दो हमारे पास आती हैं, तीनों हमारे पास एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एस जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो अगर हम इन दोनों में से देखें तो हमारे पास तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो एक दूसरे में ताल्लुक रखते हों। तो इसके क्या मतलब हुआ, आर और एस जो हमारे पास होंगी वो भी हमारे पास डिसजॉइंट हो गई। ठीक है, रफ राइटिंग हो रही है, इसके लिए आपसे इबादत को है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट आती है। तो फिफ्थ में हमारे पास इस सेट फिफ्थ में सेट एक्स है। सेट एक्स में एलिमेंट है एल एम एन ओ एंड पी, तो ये एलिमेंट्स हैं, और इसमें हमारे पास एन ओ पी आर टी एस। तो इन दोनों एलिमेंट्स सेटों में देखते हैं, तो इसमें हमारे पास ओ भी है, इसमें ओ है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है। तो तीन एलिमेंट्स ऐसे हो गए जो एक दूसरे में हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्स और वाई हमारे पास डिसजॉइंट ना होके ओवरलैपिंग हो गए। ठीक है, ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। ठीक है, ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स फाइंड करने हैं। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेशंस ऑन दी सेट्स, जिसमें हमने यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था। तो अलॉन्ग विद दैट हमारे पास इंटरसेक्शन भी ऑपरेशन है सेटों पर, तो ये भी वन ऑफ द ऑपरेशन है। तो आज ये ऑपरेशन हम लोग सीखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 1.3 का, कि कैसे परफॉर्म करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। तो इंटरसेक्शन के लिए हमें हमेशा एक सेट गिवन होगी जिसको हम सुपर सेट या पावर सेट कहते हैं। तो इस केस में हमारे पास सुपर या पावर सेट है ये, इसको हम मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो हमारे पास एक सेट ऐसा ज़रूर गिवन होगा जो हमारे पास सुपर सेट होगा। तो बाकी जितने भी सेट्स हमारे पास उसी सेट में से जिसके हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं वो उसी में से होंगे जो हमारे पास ऊपर यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास सेट गिवन हो कॉम्प्लीमेंट के लिए और इसका कोई यूनिवर्सल सेट गिवन ना हो, या ऐसा सेट गिवन हो कॉम्प्लीमेंट के लिए जिसके एलिमेंट का ताल्लुक यूनिवर्सल सेट से ना हो। ऐसा मैथमेटिक्स में नहीं हो सकता। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा तो नीचे जितने भी हमारे पास डॉटर सेट्स होंगे वो हमेशा पैरेंट सेट के जो हमारे पास क्या होंगे उसी के अकॉर्डिंगली होंगे। उसके एलिमेंट्स ज़रूर जो है कहाँ से होंगे, यूनिवर्सल से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। हमारे पास पहला आता है ए, तो ए में सेट ए है जिसमें हमारे पास है, तो ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और इसका सेट ए का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है जो कि हमारे पास फर्स्ट जुज में गिवन है या फर्स्ट कंपोनेंट में। तो हमारे पास ये है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो ये देखें कि ये 12 तक है, इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास विद इन द यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं है। तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही अंदर है, तो इसके हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना होगा कि ये इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक हमारे पास डिफरेंस ऑफ द सेट से है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट के सेट में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास एलिमेंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं वो हम सारे निकालेंगे किस में से, जो हमारे पास ए के एलिमेंट हमें मौजूद होंगे। तो यूनिवर्सल से वो ए वाले एलिमेंट निकालेंगे और बाकी जितने यूनिवर्सल में बचते हैं वही लिखेंगे, तो वो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हम लोग आगे फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग दो तरीक़ों से डिनोट करते हैं, या ए लिख के हम थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉर्ट लगा देते हैं, या इसको हम प्राइम कहते हैं, ए प्राइम, या इसको हम लोग सम टाइम ए पर एक सी लिख के भी शो कर सकते हैं, छोटा सा सी लिख के भी इसको शो किया जाता है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आप इंटरनेशनल ऑथर्स जो हमारे पास होते हैं वो हमेशा इस तरीके ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे पास एज रोज़न की बुक में है, ये इंटरनेशनल एक
हमारे पास ऑथर है, तो उसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हमारे पास जो बुक आती है उसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के लिए ये एक नोटेशन जो है वो यूज़ करती हैं अक्सर। तो ये दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट या ए आप दोनों लिख सकते हैं। तो मैं नोटेशन को इजी बनाने के लिए कन्वेंशनल मेथड जो हमारे बुक में, इस बुक में गिवन है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में, तो वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यूनिवर्सल में अगर हमारे पास इसमें सॉरी सेट ए में हमारे पास 2 है तो यूनिवर्सल में भी है, तो ये हम लोग यूनिवर्सल से कट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कट कर दी। अब 4 हमारे पास यहाँ मौजूद है तो हम लोग 4 को यहाँ से कट करेंगे। 6 हमारे पास है, ये 6 यहाँ से कट करेंगे। 8 को कट करेंगे और यहाँ पे 10 गिवन है, 10 को कट करेंगे। 12 गिवन है, 12 को कट करेंगे। बाकी हमारे पास जितने भी एलिमेंट है एक कॉम्प्लीमेंट में रखेंगे। हमारे पास ये एलिमेंट 1 है तो 1 रखेंगे इधर, इसके बाद 3 रखेंगे इधर, उसके बाद हमारे पास 4 नहीं है 5 रखेंगे, और हमारे पास 5 नहीं 6 भी गया है, 7 रखेंगे, और 9 रखेंगे, 11 रखेंगे, 13 रखेंगे। बाकी वही एलिमेंट्स 20 तक ये रखते जाएंगे। तो ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 की जाने चलते हैं। ओके, देन हमारे पास पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हमारे पास जो सेट गिवन है बी है 1 2 3 4 अप टू 10, तो ये कंटिन्यूसली अप टू द 10 होगा। तो इसमें हम लोग आप चूँकि अगर एक लर्निंग स्टूडेंट हैं तो आप ये प्रोसेस होल करके देख लें। तो मैं चूँकि अपने टाइम को सेव करने के लिए सिर्फ आपको समझ आने के अगर से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। अगर आप इसमें देखें सेट बी अगर 1 से लेकर 10 तक है, तो सेट यूनिवर्सल से हमने निकालने हैं। तो हम क्या करें, सिर्फ टाइम बचाने के लिए क्यों ना आप ये कहें कि हमारे पास चूँकि हमने करना है, तो कॉम्प्लीमेंट में यही होता है कि जो हमारे पास सेट में गिवन एलिमेंट हैं उनको हमने यूनिवर्सल से निकाल के बाकी यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट बचते हैं उनको इन लिस्ट करना होता है। तो हम देखते हैं कि बी में हमारे पास 10 तक है, तो क्या हम यूनिवर्सल में से 10 तक माइनस करके बाकी लिख दें तो हमारे पास क्या बी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सीधा यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके, तो ये 10 अब तक है तो 10 ये कैंसिल करके बाकी यही एलिमेंट इनलिस्ट करता हूँ। तो यही एलिमेंट आप इस तरीके से 11, तो आगे 12 और 13 करके आप इस तरीके से 20 तक इनलिस्ट कर दें तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये आपके पास बड़ा ही आसान था। तो हम लोग इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, देन हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है। सेट सी हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 15 एंड 17। तो हमने सेट सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सेट सी की कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमने सेट सी में जितने एलिमेंट हैं वो एलिमेंट हमने यूनिवर्सल से निकाल लें। अब बाकी यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट बचते हैं उनको लिस्ट कर दें। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से करें। अब 1 मौजूद है तो 1 यहाँ से निकाल दें, 2 मौजूद नहीं है, 3 है यहाँ पे तो 3 को निकाल दें। तो इस तरीके से आप इसको कर दें। आप इसमें 5 है तो 5 को आप इसमें से कैंसिल कर दें। सॉरी, पेन मेरा नहीं लिख रहा, पता नहीं क्यों। 5, उसके बाद 7 है तो यहाँ पे 7 आप इस कैंसिल कर दें। 9 कैंसिल करें, सॉरी मैंने 10 कैंसिल किया। 10 नहीं कैंसिल करना होता क्योंकि 10 यहाँ पे तो है ही नहीं। 11 है तो 11 कर दें आप। उसके बाद 15 है तो जाकर आप यहाँ पर 15 कैंसिल कर दें। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको इनलिस्ट करें तो आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम बाकी एलिमेंट्स को यहाँ पे इनलिस्ट करते हैं, सारे एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास। तो एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा 2 बचेगा, बाकी तो 3 नहीं है तो 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 10 बचेगा हमारे पास, 12 बचेगा हमारे पास, 13 बचेगा, फिर हमारे पास 14 15 की अब 17, देन हमारे पास अप टू 20 तक भी यही एलिमेंट आ जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल होता है। तो बाकी के आप लोग खुद कर लें, तो सारों में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलूँगा के क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, देन हमारे पास इससे 1.3 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। तो इसमें हमारे पास इफ़ यू है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यू हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, एंड ई इज सेट ऑफ इवन नंबर, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। तो ई का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। ये भी बहुत ही आसान एक टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट तो आप उसी तरीके से फाइंड करेंगे जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 में कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए थे। तो यहाँ पे चूँकि डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है वो भी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में गिवन है, और सेट ऑफ इवन नंबर है वो भी हमारे पास ई सेट जिसको डिनोट करते हैं, जिससे डिनोटेड है ये। तो ये दोनों चूँकि डिस्क्रिप्शन फॉर्म में सिर्फ यही फ़र्क है हमारे पास। तो हम लोग पहले यूनिवर्सल को टेबुलर फॉर्म में लिस्ट करते हैं ताकि हमारे लिए करने के लिए आसानी रहे कि इसमें डिफरेंस आखिर क्या है। सेट ऑफ इंटीजर है चूँकि, तो ये हमारे पास यू को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास 0 आ जाती है, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू ये चलता ही रहेगा। सेट ऑफ इंटीजर तो
इनफाइनाइट सेट है हमारे पास, इसकी कोई अपर बाउंड नहीं है। हाँ, इसकी ना ही इसकी लोअर बाउंड है ना इसकी अपर बाउंड, इसमें कोई भी बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही इसकी कोई सुप्रीमम है ना ही इसकी कोई इन्फीमम है। तो उसके बाद हम लोग इवन नंबर की सेट को देखते हैं। तो ई को हम लोग इवन नंबर के सेट को जिसको ई से डिनोट किया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिस्ट करते हैं। तो ई हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ इवन नंबर है। तो स्मॉलेस्ट जो इवन नंबर है वो हमारे पास 2 है, इसका इन्फीमम हमारे पास गिवन है। तो इसका सुप्रीमम कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि इसका लार्जेस्ट इवन नंबर का हमें नहीं पता होता। स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारे पास 2 है, तो ये 2 है। उसके बाद हम लोगों के पास जो हमारे पास 2 से बड़ा जो हमारे पास इवन नंबर होगा वो होगा 4, देन हमारे पास 6 होगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कह रहा है कि अगर ये सेट ऑफ इंटीजर हो यूनिवर्सल और ई सेट ऑफ इवन नंबर हो तो ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो अगर हम इसको दो तरीक़ों से इसको किया जा सकता है। तो एक तो इसको कॉन्सेप्ट लगा के आप चेक करें, तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को जिसको हमने प्रीवियसली अप्लाई किया था उसी कॉन्सेप्ट से आगे चलेंगे। ओके, देन हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके चलते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से यूनिवर्सल चूँकि सेट ऑफ इंटीजर था तो हमने इस तरीके से लिख लिया। इंटीजर में हमारे पास +1 भी आता है, -1 भी आता है, +2 भी आता है, -2 भी आता है, +3 भी आ सकता है, -3 पे, तो इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। ई में हमारे पास सिर्फ इवन नंबर है, तो ये सेट ऑफ इवन नंबर था तो 2, 4, 6 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट का हम लोग पता है कि हमें कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास जो ई में मौजूद एलिमेंट है उनको यूनिवर्सल निकालना होता है। तो ये 2 को अगर आप निकाल दें तो यहाँ से तो क्या बचेगा बाकी आपके पास, यहाँ से 2 का मतलब है +2, तो यहाँ पे चूँकि निशान नहीं लगा हुआ तो आप इसको पॉजिटिव कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है हमारे पास। सॉरी, पेन मेरा काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से शायद आपको ये प्रॉब्लम हो। तो 2 का मतलब है +2, तो +2 चूँकि यहाँ मौजूद है तो इस +2 को हम लोग यहीं से निकाल दें। +2 निकल जाएगा, लेकिन आप याद रखें यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस हमारे पास इंटेक्ट रहेगा, वही माइनस रहेगा जो हमारे पास माइनस चूँकि था वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब 4 है तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी 4 चला जाएगा, 6 है तो यहाँ से प्लस के सारे चले जाएंगे, बाकी माइनस के वही रहेंगे। तो अब ई का कॉम्प्लीमेंट करके हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जिस तरह हमने पहले लिखा था, ई कॉम्प्लीमेंट। तो ई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या रहेगा, 0 तो उस तरीके से रहेगा क्योंकि ये तो निकल ही नहीं रहा, 2 तो हमारे पास इसमें है ही नहीं, तो जो 2 हमारे पास वही रहेगा, प्लस माइनस सॉरी 1 कह रहा हूँ मैं, तो 1 हमारे पास वही रहेगा। उसके बाद हमारे पास 2 का प्लस तो चूँकि यहाँ से निकल चुका क्योंकि ये इसमें था तो इसी वजह से इसमें निकल चुका, तो यहाँ हमारे पास अब क्या बचेगा, नेगेटिव का 2, तो ये -2 इधर हम देंगे, +-3 हमारे पास मौजूद रहेगा। तो 4 चूँकि निकल गया तो यहाँ पे प्लस का 4, ये प्लस का 4 होता है तो ये -4 यहाँ पे बच जाएगा। प्लस का 6 था तो प्लस का 6 यहाँ पे 3 है तो +3 और 4 और प्लस माइनस यहाँ पे 5 भी आप लिख दें, तो इसमें कोई आपके पास मसला नहीं होगा। तो आप इस तरीके से बाकी आप इस तरीके से करते जाएंगे तो ये आपके पास इस तरीके से सेट बनता जाएगा। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था। उसके बाद हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में सेट ए है इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट बी सेट ऑफ होल नंबर्स एंड सेट सी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसमें हमने करना क्या होगा कि हमने वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो ये असल में हमारे पास जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। तो इससे पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों हैं, किसी भी सेट पर यूनियन और किसी से उसी सेट पर इंटरसेक्शन, ये दोनों हमारे पास कम्यूटेटिव लॉज के लिए ऑलवेज वैलिड है। जहाँ भी कम्यूटेटिव लॉ आएगा ये दोनों इंटरसेक्शन और यूनियन उन दो सेटों के लिए वैलिड करार पाएगी। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं अब मिसाल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन ही जब हम करेंगे एग्जैक्टली तो ये खुद एक मिसाल की तरह काम करेगी और बहुत ही आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इनके लिए हमने वेरीफाई करना है पहला। तो इससे पहले मैं इन जो सेट्स हैं ए बी सी वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है उनको पहले हमने टेबुलर फॉर्म में करना है। तो टेबुलर फॉर्म के लिए हमें बड़ी आसानी रहेगी इन लॉज को सेटिस्फाई करने के लिए। सो
पहला हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास हमें पता है कि 0 से शुरू होते हैं और प्लस माइनस नंबर्स इनमें दोनों आते हैं। तो ए के लिए क्या होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। बी के लिए क्या होगा सेट ऑफ होल नंबर है तो 0 से शुरू होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर हमें पता है 0 प्लस 1 2 3 और इनकी कोई सुप्रीम एग्जिस्ट नहीं करती, 0 से शुरू होते हैं तो इनका ग्रेटेस्ट नंबर कुछ भी हो सकता है। और सी हमारे पास 2 से एग्जैक्टली स्टार्ट होगा क्योंकि सी हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 3 5 इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो पहले हमने वेरीफाई क्या करना होगा कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होती है। तो ये बराबर ज़रूर होगी, सिर्फ हमने वेरीफाई करना है क्योंकि हमें पता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ है और यूनियन के लिए कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होती है। तो ए यूनियन बी का हमारे पास क्या मतलब होगा कि हमें जो सेट ए गिवन है उनके एलिमेंट्स से हमें सेट बी के एलिमेंट्स के लिए यूनियन करना होगा और फिर हमने उनके उसको तलाज़ुम करके फिर उनकी मुबादला करके फिर हमें वही लॉ फिर बी यूनियन ए के लिए भी करना होगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है ए यूनियन बी, अगर हम करें ए यूनियन बी अगर मैं करूँगा तो 1 पॉजिटिव का तो है ही है, यहाँ पे नेगेटिव का 1 भी इसमें आ जाएगा। फिर हम नया जब स्टार्ट करेंगे तो हमें यूनियन के लिए कुछ यूँ करना होगा कि ए यूनियन बी। तो हमें ए यूनियन बी हमने क्या करना होगा लिखना होगा, तो ए यूनियन बी हम लिखते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या होगा 0 तो दोनों की तरफ है तो 0 हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 है तो ये प्लस माइनस यहाँ पे 1 करेंगे और प्लस माइनस यहाँ पे भी ये 2 करते करते इस तरीके से चले जाना है। तो ये ए यूनियन बी का आंसर आ चुका है। तो ए यूनियन बी के बाद अगर मैं बी यूनियन ए करता हूँ तो भी हमारे पास यूनियन तो वही आ जाएगी। तो हमने फिर से इसी तरीके से ये सेट बी हमारे पास गिवन है जो पॉजिटिव 1 2 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 और ये बी के लिए, तो वही इसी तरीके से फिर यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेन मेरा लिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो प्लस माइनस 1 और ये प्लस माइनस 2 ये भी इस तरीके से चलती है। तो हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमारे पास दोनों ये जो सेट्स हैं ये हमारे पास इक्वल आती हैं। तो जो सेट्स हमारे पास चूँकि इक्वल आती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के बराबर होता है। तो बाकी भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, मैं बाकी नहीं करूँगा। उसके बाद मैं यूनिट की बजाय इंटरसेक्शन पे चला जाऊँगा। ओके, देन हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसमें हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी। तो हमें पता है वही हमारे पास सेट्स गिवन है। तो इंटरसेक्शन में हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम जो हमारे पास गिवन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, इसका ये मतलब होता है कि गिवन जो हमारे पास 2 सेट जिनमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है, हमने बस उनमें से कॉमन एलिमेंट को अलग करके इनलिस्ट कर देना होता है। तो बी और ये हमारे पास सी सेट्स हैं, तो दोनों में हम देखेंगे कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम इनलिस्ट करेंगे। पहले हम ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम वेरीफाई कराएंगे, फिर हम उन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी के लिए करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी में हम देखें कि कौन से एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में अगर आप देखें तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो ये भी चूँकि उसी तरीके से चल रहा है, ये भी चूँकि इसी तरीके से चलेगा। तो यहाँ भी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से 2 3 5 और ये अप टू इस तरीके से चली जाएगी। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो हमारे पास आंसर होगा वो हम इसी तरीके से लिखते हैं। चूँकि 1 और 0 इस सेट में नहीं है तो इसी वजह से इनको छोड़कर बाकी 2 3 से शुरू कर रहे हैं। तो ये 2 3 और ये 4 होगा, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, ये बी इंटरसेक्शन सी। और ये सी इंटरसेक्शन अब हम बी करते हैं तो हम उसी तरीके से चाहे हम बी इंटरसेक्शन सी करें या सी इंटरसेक्शन बी करें, हमें करना क्या होता है, हमें करना तो वही चीज़ होता है कि जो दोनों एलिमेंट्स हैं हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको अलग करके इनलिस्ट करना होता है। तो हम चाहे बी और सी में करें या सी और बी में, करना तो हमने दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ही है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स क्या है बी और सी के दरमियान। तो कॉमन एलिमेंट्स तो वही रहेंगे चाहे उनकी पोजीशन जो भी हो, तो फिर से वही रहती है, तो हम फिर से वही रखेंगे। सॉरी, पेन मेरा लिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो ये 2 है तो 2 3, तो हम क्या करते हैं तो इस तरीके से लिखें 2 3 और ये 4, ये इस तरीके से अप टू लिखते जाएंगे। तो ये भी हमारे पास अब देखो कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आ जाती हैं। तो इंटरसेक्शन भी इसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ के लिए वैलिड होती है। तो ए प्लस बी हो या ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए, उन दोनों में हमारे पास जब भी हमारे पास इनकी पोजीशन सिर्फ एक ही
हमारे पास ऑपरेशन के इर्द गिर्द चेंज होती हो तो ऐसी लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के लिए वैलिड होती है, तो ये उनके लिए भी वैलिड है। बाकी इसी तरीके से आप करें एक क्वेश्चन अगला 4th और 5th पार्ट में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिगार्डिंग है, तो हम लोग इसी का एक क्वेश्चन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ओके, देन हमारे पास 4th पार्ट है, ये यूनियन में हमारे पास चूँकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, सॉरी ये एसोसिएटिव लॉ है यूनियन में, तो यूनियन में हम एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास यूनियन में ऑलवेज क्या करेगी, वैलिड होगी। तो हम लोग इस यूनियन के लिए भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास आती है। हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। तो हम देखें अगर, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट ऑलवेज हम जो ब्रैकेट में हमारे पास होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी को हम लोग देखते हैं, तो बी यूनियन सी में बी सेट है और सी सेट है, इन दोनों का हम लोग यूनियन करेंगे और उनका होल यूनियन किसके साथ कर देंगे, ए के साथ। तो पहले हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं। तो अगर इन दोनों का यूनियन देखा जाए तो ये और ये, तो इन दोनों में हमने इकट्ठे करके लिखने हैं। तो 0 से ये स्टार्ट होता है, 1 2 3 इसमें भी है, 2 3 5 तो इसमें भी है। तो अगर हम इनको देख लें तो ए यूनियन बी, तो अगर हम पहले इसको देख लें ए यूनियन, तो ए हम पहले उसी तरीके से लिख देते हैं और हमारे पास यूनियन उसी तरीके से, बाकी ये सेट लिख देते हैं। कौन सा हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 और देन हमारे पास 2 आ जाएगा, देन हमारे पास 3 और ये इस तरीके से देन चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसका यूनियन किसके साथ करेंगे, इसका यूनियन हम ए के साथ करेंगे। तो ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, ए में भी वही एलिमेंट +-1 और +-2 0 से स्टार्ट है, तो यहाँ से भी इसी तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी फिर, ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगी 0 और ये +-1 आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, +- यहाँ पे आ जाएगी 2। तो इस तरीके से ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड करेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी पहले हम करेंगे, 0 से स्टार्ट है, ये 1 से स्टार्ट है, तो ये इसी तरीके से हम लोग इसमें भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी के लिए, तो ये हम ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी इनका आप करें। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, +-1 और +- ये 2 इस तरीके से चलेगा और यूनियन किस तरीके से, सी इस तरीके से सेम रख देंगे हम लोग। तो सी का हम लोग देखें तो ये 3 2 3 5 से स्टार्ट है, तो अगर आप इसको भी आगे बढ़ा दें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से ये हमारे पास आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 0 +- ये 1 हो जाएगा, +-2 और +-3। तो आप इसमें देखें 0 +-1 और इसमें भी देखें, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाती हैं, इन दोनों का कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। तो हमने ये प्रूफ किया कि ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी और यूनियन सी के इक्वल होता है। ठीक है, अगला पार्ट भी इसी तरीके से होगा, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 ने हमने वेरीफाई करना है कि a माइनस बी जो है वो नॉट इक्वल टू है b माइनस ए। तो ये डिफरेंस का क्वेश्चन है हमारे पास, वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सीगा तो वही है हमारे पास कि हमने क्या करना होता है, वेरीफाई करेंगे हम लोग। ये भी एक तरीके का कम्यूटेटिव लॉ है, मगर हमें पता है कि डिफरेंस में कभी भी कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होगी, वैलिड नहीं होगी। वैलिड इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप अगर रियल लाइफ में भी देखें तो रियल लाइफ में भी डिफरेंस हमारे पास कभी भी कम्यूटेटिव के लिए वैलिड नहीं है। तो आप इसके बरक्स अगर एडिशन या आप इसका सब्ट्रैक्शन देखें, सॉरी मल्टीप्लिकेशन देखें, तो वो वैलिड होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 नंबर हैं, 2 और ये 9, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन देखें, 2 को 9 से ज़रब करें या 9 को मल्टीप्लाई करें 2 से, दोनों की जवाब हमारे पास क्या होगी, 18 होगा। दोनों में हमारे पास 18 आंसर आ जाएगी। ठीक है, उसके बरक्स अगर इन दोनों का आप समेशन देखें 2 नंबरों का, तो सम में क्या होगा, 2 प्लस आप 9 करें या आप 9 प्लस 2 करें, तो इन दोनों का भी आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 11 दोनों साइड। तो क्या होता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है, लेकिन डिफरेंस के लिए हमारे पास होल्ड नहीं करेगी। अगर आप इन दोनों नंबर में डिफरेंस को देखें, मिसाल के तौर पर अगर मैं डिफरेंस देख लूँ, तो आप अगर 9 में से 2 को माइनस करें तो क्या ये 2 माइनस 9 के इक्वल होगा, तो 9 में से 2 तो ये 7 होती है और 2 में से 9 तो ये -7 होगी। तो आप देखिए कि 7 -7 की इक्वल किस तरह होती है, ये इक्वल नहीं होता। तो ये इस तरीके से हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि डिफरेंस हमारे पास रियल लाइफ में भी क्या होता है, वैलिड नहीं करता। तो डिफरेंस हमारे पास अगर रियल नंबर के लिए वैलिड नहीं करता, तो इन द सिमिलर वे ये सेटों के लिए भी वैलिड नहीं है। तो 2 सेट भी अगर आपके पास गिवन हो
तो उन दोनों सेटों के लिए भी हमारे पास वैलिड नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि a माइनस बी करके, तो a माइनस बी में हमें पता है कि क्या करना होता है कि b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a में से निकालने होते हैं और a में बाकी जितने एलिमेंट हैं वो लिस्ट करने होते हैं। तो a में a माइनस बी क्या होता है, ये आप इस तरीके से लिखें a माइनस बी। तो देखते हैं कि क्या कौन से एलिमेंट हैं जो a में 2 4 6 और 8 इसमें से निकालते हैं, बाकी एलिमेंट इसमें लिख दें। तो 2 भी निकल गया, 4 6 और 8 निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 3 5 और ये क्या बचेगा 7। तो ये आप इसको इस तरीके से देख लें। तो हमारे पास हो गया 2 4 6 और 8, ये हमारे पास 2 4 6 और 8 निकल गया। तो ये हमारे पास a माइनस बी है। तो ये इसको इक्वल करके देखते हैं कि b माइनस ए के बराबर होता है। तो b माइनस ए में क्या करना होता है कि b के जितने एलिमेंट हैं वो a में से निकाल दें, बाकी b में जितने बचते हैं वो हमने लिख देने होते हैं। तो हम देखेंगे कि b में से a, तो b में से आपके पास कौन सी एलिमेंट है, यहाँ पे ऐसी एलिमेंट जो निकल रहे हैं। तो 2 निकल रहा है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे भी निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा और 8। तो यहाँ से जितने भी तमाम एलिमेंट निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट इसमें बचेगा। तो क्या एक सेट जो कि हमारे पास 1 3 5 7 एलिमेंट इसमें है, तो क्या ये एक एम्प्टी सेट के इक्वल है, नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं होगी और ये हमारे पास इसी लॉ के लिए हमारे पास वेरिफिकेशन है कि ये स्टक। बाकी भी जितने पार्ट्स हैं वो इक्वल इसी तरीके से होंगे, मैं उनको सॉल्व नहीं करूँगा, आप खुद उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग ओके देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमारे पास यूनियन है, सॉरी यूनिवर्सल सेट है 0 से लेकर 20 तक, और ए है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं अप टू द 20। ओके देन हमने क्या करना होगा, 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर्स हैं और बी हमारे पास सेट है 0 2 4 6 8 सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 20 तक है। हमने कुछ इसमें से प्रूव करना है, कुछ हमारे पास केसेस जो हमारे पास गिवन होंगे, जो जिसमें हमारे पास फर्स्ट केस है कि हमारे पास कह रहा है कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो बी के बराबर है। तो हमने प्रूव करना है। असल में क्वेश्चन के लिए जब कहें कि ये प्रूव करें तो इसका मतलब है कि ऐसा होगा ज़रूर, सो आपने प्रूव करना है, ठीक है। अगर ना भी हो तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ये होगा ज़रूर, ठीक है। अगर आप कभी कहें कि आइदर प्रूव और डिसप्रूव, तो हो सकता है कि उसमें गुंजाइश हो कि वो डिसप्रूव करें, लेकिन यहाँ मुझे यकीन है कि ये डिसप्रूव नहीं होगा, ये प्रूव हो जाएगी इसमें। तो कॉम्प्लीमेंट का हमें मालूम है, हम पीछे भी कॉम्प्लीमेंट के रिगार्डिंग पढ़ाए हैं कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट उस सेट में जिसका हम कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं कि वो एलिमेंट अगर यूनिवर्सल में मौजूद हैं तो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल से निकालें, बाकी यूनिवर्सल में जितने बचते हैं उनको एनलिस्ट कर दें, तो हमारे पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है, तो इसका ये मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट आपके पास सेट ए में मौजूद हैं वही एलिमेंट आप यूनिवर्सल से निकालें, और बाकी यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट बचते हैं, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट बचते हैं वही एलिमेंट आप एनलिस्ट करें, तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो मैं करता हूँ तो आपको मज़ीद आपको समझ आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं। सो हमें यूनिवर्सल में सेट में गिवन है, तो अगर यूनिवर्सल सेट में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल अप टू द 20 है। तो चूँकि मैं बच्चों वाली एक सिस्टम नहीं करूँगा, तो आपको गेस वर्क से काम चला के या अपनी एक लॉ जो मुझे एक लॉजिक पता है उसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करके कर लूँ, मेरे पास तो वही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप कर रहे हो एज अ न्यू कैंडिडेट, एज अ न्यू स्टूडेंट, तो आप इसको रफ वर्क करके भी देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ ये 0 से लेकर 20 तक है, तो यहाँ ये सेट एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कौन से एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे तो मैं देख लूँ कि यहाँ पे तो सारे के सारे यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर्स हैं। अगर मैं यहाँ से 20 से अप टू द 20 हमारे पास जितने एलिमेंट हैं वहाँ से अगर मैं ऑड नंबर निकाल लूँ, तो बाकी हमारे पास जितने एलिमेंट हैं वो अगर मैं लिस्ट करूँ, तो क्या वो बचने वाले यूनिवर्सल सेट में नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वही होंगे। तो आप अगर इवन नंबर आप कहीं पे जितने भी नंबर यहाँ पे गिवन है जितने भी, अगर आप उसमें से सारे के सारे ऑड नंबर उसमें से माइनस करें तो बचेंगे, बाकी जो इवन नंबर हो जाएंगे। तो वही अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्राइम नंबर ना लिख के बाकी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सॉरी ऑड नंबर ना लिख के इवन नंबर हैं जो हमारे पास बचते हैं ज़ीरो के साथ, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो मौजूद है, यहाँ पे ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो बाकी जो यूनिवर्सल में बचने होते हैं वही लिखने होते हैं। तो मैं यहाँ पे चूँकि उसी को 0 से स्टार्ट करूँगा, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 हमारे पास आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 8
और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10, 12 इस तरीके से अप टू 20 तक ये आ जाएंगे। तो आप अगर इसमें देखें ये एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास। अगर ये एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, और ये आप देख लें कि ये सेट बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट बी के इक्वल होता है। ये हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ यही करना था। ओके, देन हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो बहुत ही आसान है। तो उसमें भी वही करना था। ए कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर है तो बी कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है, तो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कर रखा है मैंने। ये ए बी के सारे एलिमेंट्स हैं, अगर उनको यूनिवर्सल निकाल दें तो हमारे पास यही बचेंगे। तो ये अगर बचते हैं तो ये आप देखें तो ये ए में इनलिस्टेड हैं सारे, तो वही बचेगा। तो ये तो बहुत ही आसान निकला, तो इसलिए मैंने ये छोड़ के थर्ड क्वेश्चन को ये क्वेश्चन मैं थर्ड क्वेश्चन को करूँगा अब। तो थर्ड में देखें कि इसमें बस थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं होगी। तो इसमें क्या करना होगा, तो a माइनस बी इसमें से हमने बराबर करना होता है। a माइनस बी कह रहा है कि बराबर होगा a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के। तो इसमें करके देखते हैं। तो a माइनस बी पहले हम निकाल के देखते हैं कि a माइनस बी क्या होती है। a माइनस बी का मतलब है कि b के सारे एलिमेंट्स a में से निकाल दो, बाकी a में जितने एलिमेंट्स हैं वो हम लिख देते हैं। तो अगर आप देखें कि तो अगर आप इसमें देख लें कि a माइनस बी अगर मैं करता हूँ तो a माइनस बी, तो b में जब हम एलिमेंट्स देखते हैं तो b में एलिमेंट्स सारे इवन नंबर है, और a में सारे के सारे ऑड नंबर हैं। तो b में से ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो a में हमारे पास एग्जिस्ट करती हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट इसमें से निकलेगा भी नहीं। तो वही आ जाएंगी जो हमारे पास एक्चुअली a पे प्रेजेंट होंगे। हमने डिफरेंस ऑफ द सेट में पढ़ा था कि जब कुछ ना निकले तो हम वही सेट लिख देते हैं जो हमारे पास एक्चुअली सेट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर B से कोई एलिमेंट A से कोई एलिमेंट B का नहीं निकल रहा, तो इसका तो यही मतलब होता है कि जो B में हमारे पास सेट गिवन है तो वही सेट हम इसमें रख देंगे। तो A माइनस बी का क्या होगा, A ही होगा। तो हम यहाँ पे A के सारे एलिमेंट इनलिस्ट करते हैं। तो मैं इनलिस्ट सारे के सारे नहीं करूँगा, तो मैं कुछ तक करके आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा दे देता हूँ कि किस तरीके से है। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो हम सारे के सारे A वाले लिस्ट करेंगे 1, ये हो जाएगा 3, 5, ये होगा 7, ये आप तो इस तरीके से चला दें आप। तो a माइनस बी, सॉरी ये a माइनस बी होगा। तो a माइनस बी को अगर आप इसको लिख लें, या इसको आप इसको ना लिखें, सिर्फ इसको लिख के ही आप इसको दूसरे के बराबर लिख लें। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना होगा, a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैंने यहाँ पे रख दिया, इसके इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे। मतलब क्या होगा कि इसके इंटरसेक्शन हमने क्या करना होगा, इसके इंटरसेक्शन हमने कॉमन एलिमेंट्स हमने इनमें से तलाश करने होंगे कि ए का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है, उसका हमने इंटरसेक्शन किसके साथ कराना होगा, ए के साथ। तो अगर हम इनका ए के साथ इंटरसेक्शन कराएं तो ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखना होगा। तो ये तो बी कॉम्प्लीमेंट के तो यही सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। बी कॉम्प्लीमेंट में सारे के सारे एलिमेंट्स, सॉरी ये पेन मेरा नहीं लिख रहा, पता नहीं क्यों ये मल्टीपल दफ़ा मुझे धोखा दे रहा है। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारे पास ए है। अगर आप देखें तो इनमें इंटरसेक्शन क्या होगी, तो इनमें अगर आप देख लें, सॉरी यहाँ पे मैंने 20 लिखा है, ये 20 नहीं होगी, यहाँ पे आ जाएगा 19। ठीक है, तो ये ऑड नंबर है चूँकि। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि बी कॉम्प्लीमेंट और ए, ये तो एग्जैक्टली सेम है, इनका हर एक एलिमेंट ए में मौजूद है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन भी तो सारे एलिमेंट्स वही आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से इसमें लिख लो कि इनके भी सारे एलिमेंट्स वही आ जाएंगे। 1, ये आ जाएंगे 3, 5, 7, ये अप टू 19 आ जाएंगे। तो ये दोनों हमारे पास सेम है, इनको 19 यहाँ पे भी आप लिख लें कि ये 19 के बराबर। तो ये एक दूसरे के बराबर आ गए। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। ओके, देन हमारे पास लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। इसमें हमने क्या करना होगा, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट जे इज इक्वल टू बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के यहाँ पे सेट्स मैंने बना के रखे हुए हैं इनको इसी तरीके से, क्योंकि हम बताए हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो ये आप इससे भी देख सकते हो, तो पीछे आपने देखे होंगे गालपन। तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि ए में से अब बी कॉम्प्लीमेंट के जितने भी आंसर हैं वो निकाल दें, बाकी ए में जितने बचते हैं वो देख लें। अगर आप इसमें देख लें तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पर भी तो बी कॉम्प्लीमेंट तो ये तो 19 तक है और ए भी यहाँ पर 19 तक है। तो सारे के सारे निकल जाएंगे, तो इसमें बचेगा कुछ भी नहीं। तो बचेगा कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हमारे पास है, सॉरी 5। तो ये खाली सेट है हमारे पास, एम्प्टी सेट। और बी में से ए कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकाल दें तो बी ये है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, तो ये भी एलिमेंट तो सेम ही है। तो इनमें भी आप इसमें निकाल दें तो ये दोनों तरफ 5 आ जाएगा और दोनों तरफ हमारे पास है। ओके, देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास
यूनिवर्सल सेट है इफ़ यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर नंबर्स हैं हमारे पास, ये इंटीजर नंबर का सेट बिल्डर फॉर्म है। उसके बाद ए है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और बी है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसको ये हमारे पास चूँकि ये बिल्डर फॉर्म में है, ये डिस्क्रिप्शन, तो इनको हमने बिल्डर से निकाल के टेबुलर फॉर्म में लाने, क्योंकि हमने जो भी हमारे पास सेट पर जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास आसान ये रहता है कि हम उन तमाम सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो सेट टेबुलर फॉर्म सबसे ईजी है किसी भी सेट के लिए कि उस पर ऑपरेशन क्या किया जाए। तो अगर ये सेट पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ये सारे के सारे इंटीजर तो इस तरह लिखे जाएंगे 0 + -1 + -2, ये इस तरीके से चलता जाता है। ए में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 2 3 अप टू चला जाएगा, और नेगेटिव इंटीजर है तो -1 -2 और ये -3 भी चलता जाएगा। तो हमने पहला प्रूव ये करना है कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या ये यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास गिवन है इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, ये जो हमारे पास सेट गिवन है। तो हमने पहले क्या करना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। ये किस तरह आता है आप इसको देख लें। दोबारा मैं आपको कहता हूँ, और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास एक टॉपिक है वो मैं पीछे एक्सरसाइज में करा भी चुका हूँ, आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपके पास जो सेट ए है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स आप यूनिवर्सल से निकालें और बाकी जितने एलिमेंट यूनिवर्सल में बचते हैं वो लिख दें। मिसाल के तौर पर यहाँ सेट में क्या है, पॉजिटिव 1 2 3 है, इसमें कोई अलामत नहीं है, कोई सैम्पल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले अगर आप इसमें निकाल दें तो बाकी क्या बचती है, +1 +2 अगर निकाल दें, 0 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 0 पड़ा रहेगा। तो अगर आप +1 यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, +2 यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ हमारे पास -2 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये नेगेटिव सारे एलिमेंट बच जाएंगे। और बी में हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट देखें, बी में नेगेटिव नंबर है तो ये 0 तो वही रहेगा, -1 जाएगा तो यहाँ पे +1 बच जाएगा, क्योंकि हमने बी के एलिमेंट निकाल लेने हैं और जितने बाकी यूनिवर्सल में बच रहे हैं वही लिखने हैं। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट बच जाएगी। तो ये हमारे पास ए और बी मैंने यहाँ पे खुद लिख दी। अब आपको समझाया भी है कि ये किस तरह आता है। तो अगर आप क्या करें, अगर आप इन दोनों सेट को देखें, दोनों सेटों को, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 0 को छोड़ के। तो अगर हम इनका यूनियन देखें, क्योंकि ये कह रहा है कि यूनियन, अगर इनका हम यूनियन करें तो आप बताएं क्या इनका यूनियन ये नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इनका यूनियन करते हैं तो ये 0 तो अपनी जगह पे रहेगी, ठीक है, 0 यहाँ पे रहेगी, +1 है -1 है तो ये प्लस माइनस इसको 1 करें, ये -2 है +2 है तो ये प्लस माइनस इसको 2 कर दें। तो ये इस तरीके से आगे यहाँ पे बढ़ाते रहें। तो आप देखें क्या ये सेट इस सेट के बराबर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये सेट और ये सेट इक्वल आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से हमने क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, देन हमारे पास पार्ट 2 है, इसमें हमने करना होगा कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास फाई के इक्वल होगा या वॉइड या एम्प्टी सेट के इक्वल होता है कि नहीं होता, हम देखते हैं। तो ए सेट तो हमारे पास गिवन है, सेट ए में पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 ये हमारे पास गिवन है। और ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये है हमारे पास, इसमें 0 -1 -2 और ये -3 गिवन है। तो अगर आप इसमें देखें तो ए और यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए ये है यूनियन, अगर आप इसमें देख लें तो इनका और इनका, आप सॉरी इंटरसेक्शन में यूनियन कर रहा था, गलती में हूँ, कि इंटरसेक्शन आप इसमें देख लें तो ये है 0, ठीक है, ये 0 यहाँ पे मौजूद है ए इंटरसेक्शन में, इसके ए कॉम्प्लीमेंट में, और इंटरसेक्शन है ए का जिसके साथ ए के साथ, तो ए और इसका इंटरसेक्शन देख लें। तो ये अगर आप इन दोनों सेटों को देखें तो इन दोनों सेटों में कोई भी ऐसा आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि इंटरसेक्शन जब भी आती है, तो हमने इंटरसेक्शन का पीछे पढ़ा था, तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट देखते हैं। अब इन दोनों सेटों में कोई एलिमेंट कॉमन तो है ही नहीं, जब कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों सेटों का आंसर वॉइड सेट होगा, खाली सेट होगा। क्योंकि खाली सेट हम जब भी एक्सप्रेस करना हो कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे, तो हम कहते हैं कि उसमें दोनों सेट खाली सेट होते हैं, तो दोनों खाली सेट में एग्जिस्ट करेगा वो। तो यहाँ पे आप देख लें तो इनमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हमारे पास ये गालबन फाई होगा, या इसका आंसर फाई ऑलरेडी गिवन है, तो ये इसका आंसर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो इसी तरीके से आप बाकी भी कर लें, लेकिन मैं आपको बाकी भी किए देता हूँ। ओके, थर्ड पार्ट में हमारे पास वही है, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास क्या है, सेट बी है, सॉरी, तो ये मैं चूँकि सॉरी इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे
इस बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है और यहाँ पे थोड़ा सा हिल रहा है, तो इस वजह से आपको अगर व्यूइंग प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए माजूद करता हूँ। तो अगर आप इसमें देख लो कि बी और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट को तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है और बी हमारे पास सेट ये है। तो इसमें देखो कि बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास सेट होगा वो तो +1 +2 और यहाँ पे 0 है, और यहाँ सेट बी में हमारे पास क्या है, -1 -2। तो अगर आप इन दोनों सेटों में देखें बी कॉम्प्लीमेंट और बी में, तो इनमें तो कोई ऐसी एलिमेंट है ही नहीं जो दोनों में कॉमन हो। चूँकि हमें इंटरसेक्शन करना होता है तो इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, तो इन दोनों में तो कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके लिए इसका आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा। ये हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम था, थर्ड पार्ट। अब लास्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है, हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। ओके, देन हमारे पास फोर्थ पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने क्या देखना होगा कि यूनिवर्सल का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 5 कैसे आता है, 5 सेट हम देखते हैं। तो उसके लिए हम यूनिवर्सल को देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास क्या है, +0 +1 या +-1, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स हैं हमारे पास सारे के सारे, तो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो अगर आप इसमें देख लो कि सेट ऑफ इंटीजर्स का ही अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट का हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप यूनिवर्सल में से वो सारी की सारी सेट की यूनिवर्सल में से निकाल लेते हो, बाकी यूनिवर्सल में जितने बचते हैं वो लिख लेते हो। अब यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट हमने लिखना होता है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट उसी में से निकाल दो। तो यूनिवर्सल में से आप अगर यही सारी एलिमेंट में निकाल दो तो यूनिवर्सल में तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट भी 5 आ रहा है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 था, सॉरी 1.3 था, जो कि हमने सारे इसके पार्ट्स कर लिए हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाकी अगला हम एक्सरसाइज करेंगे।